हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और मैं आप लोगों को यूजीसी नेट के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस लेता हूं। ये तो मेरे जो मैं पढ़ाता हूं उसकी बात है, ठीक है। लेकिन आज जो ये वीडियो कर रहा हूं मैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है मेरे लिए, आपके लिए। हम बात ये करना चाहते हैं कि भाई साहब, स्टूडेंट्स जो है ना वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब स्टूडेंट को भरोसा किस पर होनी चाहिए? एनटीए के ऊपर, यूपीएससी के ऊपर, पीएससी के ऊपर। ये तीनों ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़े संस्थाएं हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते हैं अंडर वेरियस कैटेगरीज, ठीक है। एनटीए क्या कराता है? आपके ही एग्जाम कंडक्ट कराता है, यूजीसी नेट हो गया और भी अदर एग्जामिनेशन कराते हैं। यूपीएससी आपको सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम कराता है और पीएससी जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं वो आपको कंडक्ट कराता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन देखो भाई, ऐसा हो रहा है ना, हाल ही के दिनों में ऐसी ऐसी खबरें सामने निकल के आई हैं जिससे कि स्टूडेंट का भरोसा जो है ना वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। अब स्टूडेंट किस पर भरोसा करे किस पर ना करे, स्टूडेंट खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम और आप इस वीडियो में इसी बात को चर्चा करने के लिए हैं और आप अपनी लास्ट में, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आप किसके साथ हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है मामला, ठीक है। तीनों के एस्पेक्ट में बात करेंगे आज। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एनटीए आता है। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको 2017 नवंबर में स्टैब्लिश किया गया था, ताकि जितने भी अब बहुत सारे एग्जाम हो चुके थे, है ना, तो एक गवर्नमेंट के लिए एक ऐसी एजेंसी की जरूरत थी जो कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम कंडक्ट कराए। तो उस ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए नवंबर 2017 में एक इंस्टीट्यूशन को गठन किया जाता है जिसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है और ये आपके हायर एजुकेशन के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आता है। और ये आपको ये इंश्योर करता है कि हम भाई जो इंडिया के अंदर डिफरेंट एग्जाम होने वाले हैं ना, वो आपको फेयर कराएंगे, एकदम बढ़िया से कराएंगे। चलिए, बात सही है, एग्जाम भी होता है। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले दो डिलीवरी की। अभी हाल में ही एनटीए द्वारा दो डिलीवरी की गई है। पहला तो है भाई कि आपका जो नीट था, नीट का एग्जाम था जो अंडर ग्रेजुएट के लिए बच्चे जो हैं पेपर देते हैं, उसका पेपर लीक हुआ था, ठीक है। सबसे पहले जो इंसिडेंट है एनटीए की तरफ से यही हुई थी कि नीट का जो पेपर था ना वो लीक कर दिया गया था। इस पेपर को देने वाले, ध्यान रखिएगा, इस बार 23 लाख बच्चे थे और 23 लाख बच्चों के जो भी, अब वो बच्चे जो है ना वो साल भर मेहनत करते रहते हैं, साल 2 साल 3 साल मेहनत करते रहते हैं ताकि हमारी नीट में है ना अच्छी रैंक आ जाए। लेकिन जब बात निकल के आती है पेपर लीक की, तो पूरी की पूरी जो सपने आप देखे रहते हो ना, उस टाइम के जो बच्चे रहते हैं काफी छोटे रहते हैं और उनका जो सपना रहता है ना वो पूरा चकनाचूर हो जाता है कि भाई हम जिस देश में रह रहे हैं ना उस देश का हालत ये है, ठीक है। तो नीट का पेपर लीक होता है। इस पेपर को लीक करने के लिए ध्यान रखिएगा, जो भी वो गुट होती है, कम्युनिटी होती है जो पेपर लीक कराते हैं, विश्वास रखिएगा कि करीब 30 से 50 लाख रुपए आपको मांगा गया था कि हम पेपर आपको दे देंगे। ये तो पहला डिलीवरी था, है ना। कई सारे विवाद भी हुआ था, कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे, री एग्जाम होने की बात करी गई थी। जो भी हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, आपको ये पता होगा सारी चीजें, जो भी प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। तो पहली डिलीवरी तो एनटीए की तरफ से ये था कि आपकी जो नीट की पेपर थी वो लीक हो गई थी, ठीक है। 67 बच्चे का रैंक 1 आया था, ठीक है। 67 बच्चे का रैंक 1 आया था और उस रैंक को जब एनालाइज किया गया तो इन्होंने बोला कि हम फिर से री एग्जाम कराएंगे उन उन बच्चों का जिनको हमने ग्रेस दे के पास किया है। ग्रेस भी ये 100 नंबर तक ग्रेस नंबर दिया है इन्होंने, है ना। कई भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में ग्रेस जो नंबर होता है वो कोई पैरामीटर नहीं होता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे, जो भी पैरामीटर हो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल डिस्कस ये कर रहे हैं कि आखिर पेपर लीक क्यों हुआ। ये पहली डिलीवरी थी। चलिए, हम एनटीए के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हमारा यूपीएससी बाकी है, पीएससी बाकी है, ठीक है। चलिए, जैसे ही आपका ये नीट का पेपर लीक होता है, कई सारे दंगे होते हैं, कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं, है ना। कई सारे बच्चों ने जान दे दिया है, उदयपुर से घटना सामने आया था, ठीक है। चलिए, पहली बात तो ये हुआ। दूसरी डिलीवरी क्या थी? अच्छा, दूसरी डिलीवरी बताने से पहले जो इंडियन एक्सप्रेस हमारी न्यूज़पेपर है, उसने ये भी तक छाप दिया था कि भाई साहब 5 सालों में, पिछले 5 सालों में 41 पेपर लीक की आपकी घटना सामने आ चुकी है और इस घटना की वजह से 1.4 करोड़ एप्लीकेंट्स का जीवन प्रभावित हुआ है, अफेक्टेड हुआ है, ठीक है। ये पहली डिलीवरी थी। दूसरी डिलीवरी की बात करें तो ये था आपका यूजीसी नेट पेपर लीक। अब ध्यान रखिएगा, नेट और नीट दोनों अलग अलग है। नेट जो है मेडिकल के लिए, ऑल इंडिया के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, क्लियर है। नेट का पेपर
पेपर वो होता है। नेट क्या होता है? अगर आप इंडिया के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, है ना, तो यूजीसी नेट की पेपर आपकी क्वालिफाई करनी पड़ती है। अब यहाँ पे सेकंड डिलीवरी है एनटीए की तरफ से, जो कि यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे प्रॉपर कि 18 जून को आपका एग्जाम था। यूजीसी नेट का जो इस बार एग्जाम था वो 18 जून का था। और इस बार यूजी जो एनटीए है ना, ऑफलाइन कंडक्ट करा रहा था आपका एग्जाम, क्लियर। लेकिन जब एग्जाम होता है 18 तारीख को, तो 19 तारीख को क्या आता है कि एक खबर आपके सामने आ जाती है। खबर ये आती है कि आपका जो एग्जाम है ना, उसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करी गई है। यहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 19 जून को ये आपके सामने एक नोटिस आता है, जहां पे ये लिखा हुआ होता है कि द इनपुट, कई तरीके के इनपुट मिले हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिसीव सर्टेन इनपुट फ्रॉम नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस, है ना, एनालिटिक्स। और यहाँ पे दीज इनपुट प्राइमा फेसी इंडिकेट दैट इंटीग्रिटी ऑफ द अफोरसेड एग्जामिनेशन मे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब कुछ ना कुछ इनपुट मिले होंगे और उस इनपुट की वजह से आपके एग्जाम को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, और ये रहे आपके इनपुट, है ना। एक फेक ग्रुप बनाई गई थी, जिसमें आपको यहाँ पे देख सकते हो आप कि जून 17 का डेट है। आपका एग्जाम कब था यूजीसी नेट का? 18 जून को। और ये कोई ग्रुप है टेलीग्राम के, जिसमें जून 17 में आपको एक ग्रुप बनाई थी, है ना, बनाई गई थी, और उसमें आपके यूजीसी नेट पेपर आपका लीक हो चुका था। अब बिना कुछ सोचे समझे, ध्यान रखिएगा, बिना कुछ सोचे समझे जो यूजीसी है, एनटीए है ना, उन्होंने सीबीआई को ये हैंड ओवर कर देते हैं कि ये भैया आपका जो मैटर है, ये आपके जो इस मैटर को आप हैंड करिए, है ना, कि दिस मैटर इज बीइंग हैंडेड ओवर टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर थोरो इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर। आप इस मैटर को देखिए क्या है। इन्होंने एकदम समय नहीं लिया। ये जो आपका पेपर है, इन्होंने ये भी नहीं देखा कि भैया क्या होगा, क्या सच में पेपर लीक हुआ है। बस कुछ इनपुट्स की वजह से तुरंत इन्होंने क्या किया, आपका एग्जाम जो है ना कैंसिल कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, और ये जो मैटर है सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये क्यों किया गया, इसके पीछे की एक घटना क्या है, इसके पीछे की हो सकता है कुछ विडंबना रची गई हो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी एनटीए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि नेट का पेपर लीक हुआ था, तो नेट का पेपर जैसे ही लीक हुआ था आपने नेट करा दिया, नेट का पेपर। अब यहाँ पे अपनी वाहवाही लेने के लिए आपने ये बता दिया कि देखिए भैया, आपका जो 19 तारीख का पेपर हुआ था ना नेट का, वो भी कॉम्प्रोमाइज किया जा चुका है, हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो एनटीए ने तो सोचा था कि भैया हमारी वाहवाही होगी। हमारी जो टेक्स्ट बुक की टीम है वो भी एनटीए के ऑफिस गई थी, तो उनके जो जोशी साहब हैं उन्होंने भी बोला था कि आप लोगों को मुझे अप्रिसिएट करनी चाहिए। किस बात की अप्रिसिएशन भैया? इतने बच्चे जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, इस बार जितने भी लोग पढ़े हुए हैं उनका ये कंफर्म था कि सर पेपर बहुत इजी आया था, पेपर इजी था, हमने इस बार अच्छा किया है। लेकिन ये जो न्यूज़ आती है, बच्चे का मेंटल जो हालत होती है वो आप नहीं समझ सकते हो। ठीक है, आपका क्या है, आपने तो तुरंत पेपर कैंसिल करा दिया, तुरंत सीबीआई को दे दिया। ठीक है, सीबीआई को भी दिया था। यहाँ पे कई तरीके के मीम्स भी आने लगे थे उस टाइम। यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट एनटीए को क्या बोल रहे थे, है ना, इनको कुछ नहीं आता, इनसे होता ही नहीं है। ठीक है, ये सेकंड डिलीवरी थी जो एनटीए ने किया था। तो आपको जब सीबीआई को मैटर दे दिया गया, तो सीबीआई ने कुछ दिनों बाद क्या किया था कि जो पेपर लीक पे सीबीआई का बयान आया था कि एविडेंस वाज डॉक्टर्ड फाइंड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। जो 19 तारीख को पेपर आपका लीक हुआ था, सीबीआई ने उसमें बोला है कि आपके जो पेपर लीक की जो सामने न्यूज आई है ना, उसके साथ डॉक्टर्ड हुआ है, मतलब छेड़खानी हुई है। आपको ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके हमें ये सारी चीजें बतानी थी, है ना। तो अब क्या करे बच्चे भाई, अब उस फिराक में है कि भाई एग्जाम होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो वो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि एग्जाम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मामला है दोनों पेपर लीक का। पहली डिलीवरी क्या थी आपकी, कि आपकी यूजीसी जो लीक थी, नेट थी, है ना, नेट का पेपर लीक हुआ था, उससे कई सारे यूजी वाले बच्चे अफेक्ट हुए थे। दूसरी बात, हमारा जो यूजीसी नेट का पेपर था, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इन्होंने ये कर दिया होगा, है ना, हो सकता है ऐसा भी। क्लियर है? चलिए, तो दो तो आपको समझ में आ गया। ये है सारा एनटीए का कारनामा। चलिए, आपने बोला कि सर हम एनटीए के लोग हैं, ठीक है, हम एनटीए से प्रभावित हुए हैं, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो, एग्जाम की तैयारी तो आप करते रहते हो, ये बड़ी बात नहीं है। अब ये जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं कितने बच्चों को पढ़ाता हूँ, है ना, कितने बच्चे इस मेंटल हालत में है कि सर हमने ना जो लास्ट एग्जाम दिया था उसके लिए जी तोड़ मेहनत किया था।
ठीक है। और अब हमारा पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, उसको आप कैसे मोटिवेट करिएगा? ठीक है, मोटिवेट कर लिया, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी से बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, है ना? ये भी तो बात है, ये सब कुछ सोचना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, दूसरी बात, हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं। एनटीए तो आपने देख लिया कि एनटीए पर अब हम भरोसा करें कि नहीं करें, वो आपका मैटर है, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया शेयर करिएगा। चलिए, तो अब बोलिएगा कि सर यूपीएससी से क्या दिक्कत है? चलिए, अब यूपीएससी, चूंकि हम यूपीएससी की अगर बात करते हैं, तो यूपीएससी आपको पता है देश में जो भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम कराए जाते हैं तो वो यूपीएससी ही कराती है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। यूपीएससी किस लिए ट्रेंड कर रहा है, किस लिए चर्चित में है, ये आपको ये जो हमारे स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रही हैं लेडी, उनकी बातें कुछ ज्यादा सुर्खियों में है। ठीक है। इनका नाम है पूजा खेदकर, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है। अब ये क्यों ट्रेंड कर रही हैं भाई? देखिए, ध्यान रखिए, जब ये पहले दिन ऑफिस में जाती है ना, तो ये अपने ऑडी से जाती हैं। क्लियर है? ऑडी से जाती हैं, लाल बत्ती लगा के जाती हैं, जो पहले दिन आप किसी प्राइवेट कार से अपनी गाड़ी से अलाउ नहीं किए जाते हो, अगर आप यूपीएससी के आईएएस ऑफिसर हो तो। ठीक है। चलिए, ये अपनी गाड़ी से जाती हैं, तो जब गाड़ी से जाती हैं तो लोगों के बीच खलल मचता है कि भाई ये है कौन, आखिर है कौन, कुछ जानने की उत्सुकता नजर आती है। तो जब इन्होंने इनके बारे में जानना चाहा है, तो 2022 का सिलेक्शन लिस्ट निकाला था। ठीक है। जिसमें ऊपर से स्क्रॉल करके देखा गया तो 821वीं रैंक पर इनका जो रैंक नजर आता है, इनका नाम नजर आता है, जिनका नाम है क्या? पूजा मनोरमा दिलीप खेदकर, जो कि ओबीसी से बिलोंग करती है। और 821 रैंक होते हुए भी आपको आईएएस मिल जाता है। सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह है, ध्यान से समझिएगा, कि जो टॉपर्स होते हैं ना, टॉप रैंकर होते हैं, उनको ही आईएएस मिलता है, आईपीएस और आईएफएस मिलता है, आईएफएस जैसी कैटेगरी मिलता है। ठीक है। लेकिन आप भाई 821 रैंक ला रहे हो, और 821 रैंक ला के आपने आईएएस प्राप्त कर लिया है। ठीक है। चलिए, इतनी तो बात समझ में आ गई। ये कैसे? ये इन्होंने अपने एमडी का फायदा उठाया है। एमडी का मतलब होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है। मल्टीपल डिसेबिलिटी इनकी, ये रिजर्व कैटेगरी में ये अपने आप को शो करती हैं, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लगाती हैं, जिनकी वजह से ये क्या करती हैं, अपने आप को मल्टीपल डिसेबिलिटी बता के आईएएस का जो पोस्ट है वो हासिल कर लेती हैं। ठीक है। अब ध्यान रखिए, कुछ और इनके बारे में शिरकत की गई, तो पता चला कि जो एम्स है ना, एम्स ने इनका रिपोर्ट मांगा था कि भैया आपके अंदर मल्टीपल डिसेबिलिटी है, तो आप अपना रिपोर्ट दिखाइए। जब रिपोर्ट दिखा दीजिएगा तो हम उसको अप्रूव कर देंगे। ठीक है, ये भी सही है। कई बार एम्स जो है इनको बुलाता है अपने ऑफिस में कि भैया आप रिपोर्ट लेके आइए और रिपोर्ट सबमिट करिए, हमें लगेगा तो हम इसको अप्रूव कर देंगे। लेकिन कई बार बुलाने पर भी ये नहीं जाती हैं। बाद में क्या होता है कि ये जो रिपोर्ट फर्जी निकलता है, ये एम्स के अलावा दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन का, दूसरे किसी उसके इंस्टीट्यूट के, है ना, वो रिपोर्ट है वो सबमिट कर देती हैं यूपीएससी में। ठीक है। और मजेद की बात ये है कि यूपीएससी उसको अप्रूव भी मानता है। मतलब ये क्लियर आपको इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस कहीं बड़े आदमी का होगा वहां। ठीक है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो इसी के वजह से जो ये पूजा खेदकर हैं, वो आज सुर्खियों में बने हुए हैं। ठीक है। तो इस यहीं पे बात नहीं रुकती है। पूजा खेदकर जी का ना जब नाम सामने आता है, तो लोगों के अंदर चुल मचती है कि और भी ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिनके ऐसे वो कैटेगरी दिखा के अपने आप को आईएएस बनाया गया हो। ठीक है। अपने आप को जो रिजर्व कैटेगरी से उन्होंने आईएएस का रैंक लिया हो। तो सामने आते हैं भैया अभिषेक सिंह। ठीक है। अभिषेक सिंह, जो कि इन्होंने भी सेम अपने आप को डिसेबिलिटी एलडी दिखाया था, उन्होंने लोकोमोटिव डिसेबिलिटी। एलडी का मतलब होता है कि लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, जिसको चलने फिरने में या कोई काम करने में थोड़ा बहुत बॉडी में पेन रहता है। लेकिन इनके बारे में जब बात की गई तो ये एक सेलिब्रिटी नजर आते हैं। इन्होंने काफी गाने किए हैं, राजकुमार राव के साथ कोई एक फिल्म भी है। ठीक है। इनके बारे में ये सब पता चलता है। ये अपना प्रॉपर सोशल हैंडलिंग इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे ये अपनी पोस्ट डालते रहते हैं, जिसमें ये प्रॉपर जिम वगैरह करते नजर आते हैं। तो जिम करना, प्रॉपर डांस वगैरह करना, ये इनके तो ये नजर नहीं आती है कि इनके बॉडी में कहीं भी किसी भी तरीके का दर्द हो। लेकिन इन्होंने अपने आईएएस रैंक को लेने के लिए क्या किया था, अपने आप को एलडी दिखाया था। तो बात इन्होंने भी वही किया था जो पूजा खेदकर ने के सुर्खियों से सामने आया है। तो चाहे पूजा खेदकर हो गई, अभिषेक सिंह हो गए, कुछ नाम और सामने आते हैं, आसिफ के यूसुफ आ गए हमारे 2020 आईएएस के, है ना, 2020 बैच के आईएएस। उसके बाद प्रियांशु खाती आ जाते हैं 2021 बैच के आईएएस। बेनीवाल आ जाती हैं। तो ये सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट्स थे जो कि
बेसिकली अपने आप को कोई ना कोई रिजर्व कैटेगरी का फायदा यूज करके अपने आप को रैंक हासिल कर लिया। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। तो दो आपको हमने बातें बताई, एक तो एनटीए, पहली जो एनटीए पे भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यूपीएससी जो कि एक सेंट्रल सिविल सर्विसेज एग्जाम कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, उसके द्वारा ऐसी ऐसी हमारी को जानकारी मिल रही है। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, आप भी गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, बहुत ज्यादा ये सारी टॉपिक जो है ना ट्रेंड में है। कहने का मतलब ये है कि हम किस पे अगर भरोसा करें तो किस पे करें। कोई भी बच्चे का जो इंटेलिजेंस एट द एंड ऑफ द डे कैसे डिसाइड होता है, आप मुझे ये बताइए, है ना। अगर आप एक बात बताओ, यूजीसी नेट आप दे रहे हो, है ना, यूजीसी नेट दे रहे हो, मान लेते हैं 100 बच्चों ने दिया है और 100 मान लेते हैं कि 500 सीट्स है ना, 500 सीट्स है यूजीसी में और 5000 लोगों ने दिया है। ठीक है, 5000 लोगों ने दिया है, तो 5000 लोगों ने दिया है, तो इनका जो आप कैपेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे। ये तो होंगे जो 500 सीट्स ले जाएंगे, है ना, इसको आप 100 को छोड़ दीजिए, मान लीजिए 500 जो सीट्स हैं, 500 बच्चे इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको तो बोल दीजिएगा आपकी यार बहुत अच्छा से पढ़ा था इसने। लेकिन जो क्वालिफाई नहीं होगा उसको क्या बोलिएगा कि पढ़ा नहीं था, है ना, किस्मत के भरोसे था, उसको तो ये आप बोल नहीं सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम का यही प्रावधान है, यही प्रोविजन है कि आपको कब माना जाएगा कि आप इंटेलिजेंट हो, जब आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हो। लगता है धीरे धीरे ऐसी जो हमारे सामने इंसिडेंट आ रही है पेपर लीक की, तो एग्जाम वाला प्रथा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे, है ना, ऐसा ही लगता है। ये एक सारा कारण था, डोंट वरी, है ना, एग्जाम भी अभी आपके होंगे। लेकिन कहने का केवल एक मतलब है कि आप किसी भी बच्चे का जो इंटेलिजेंस है कैसे डिसाइड करते हो, उसके एग्जाम से, एग्जाम में कितना वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है ना, परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वापस से तैयारी करने में लग जाता है। ठीक है, यूपीएससी का जो बंदा है एक बार एक नंबर से अगर रह जाता है ना, तो उसको क्या बोलिएगा आप कि उसने पढ़ाई नहीं की थी, ये तो कभी भी नहीं बोलिएगा। ठीक है, तो दो आपको घटना समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरे घटने की तरफ। चलिए सर बहुत हो गया, एनटीए ने धोखा दे दिया हमें, यूपीएससी ने धोखा दे दिया। उसके बाद यूपीएससी ने कैसे धोखा दिया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उसी टाइप का ये सारी चीजें हो रही हैं, है ना। उसके बाद हम पीएससी की एग्जाम की बात कर रहे हैं, पीएससी मतलब जो स्टेट अपने एग्जाम कराते हैं, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। अब पीएससी पर क्यों आपको भरोसा उठ गया, अभी हाल में ही आपके उत्तर प्रदेश यूपी पीएससी हुआ था। ठीक है, यूपी पीएससी में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या खबर आया था कि यूपी पीएससी पेपर वाज लीक्ड एन आवर बिफोर द एग्जाम टुडे। एग्जाम से पहले ही 1 घंटा पहले आपका जो पेपर है वो लीक कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम किस पे भरोसा करें। यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा था कि स्टूडेंट्स डिमांडिंग रिमूवल ऑफ चेयरमैन अनिल यादव इन व्यू ऑफ लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर जनरल स्टडी पेपर पीसीएस प्रीलिम्स यस्टरडे, है ना। एक दिन पहले ही स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि जो चेयरमैन है हमारे अनिल यादव साहब, उनको हटा देना चाहिए, है ना, क्योंकि 1 घंटे पहले यूपी पीसीएस का आपको क्वेश्चन पेपर भी लीक हो चुका था। ठीक है, सिमिलरली हम बात कर रहे हैं, चलिए तो ये तो सर एक एग्जाम हो गया, है ना, और भी एग्जाम हम दिखा देते हैं आपको। झारखंड में एक जगह है जामतारा, नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज है जामतारा करके, वो देखिएगा। तो वो ना बहुत अपने आप में एक अनोखा जगह है। अनोखा क्यों है, क्योंकि जितने भी स्कैम होते हैं ना अलग अलग तरह के, वहीं से मोस्टली होते हैं, वो आप देखिएगा एक बार जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया था कि झारखंड जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 पेपर लीक्ड एट जामतारा छात्र टेस्ट सेंटर। तो रिपोर्ट सामने आई थी इसकी, इंडिया.com वाले ने ये पब्लिश किया था। उसके बाद कुछ दिन पहले तेलंगाना के अंदर पीएससी हुआ था, उसका भी पेपर लीक का मामला सामने आया था। बिहार के अंदर भी पेपर लीक का सामना आया, पेपर लीक के मैटर का वो आया था इंसिडेंट, है ना। तो कहने का मतलब है कि आखिरकार हम करें तो क्या करें, है ना। हम थक चुके हैं, एग्जाम देते हैं, पता चलता है पेपर लीक होता है, बच्चे थक जाते हैं। क्या करना चाहिए, आपकी जो जो भी प्रतिक्रिया है ना, वो कमेंट बॉक्स में प्लीज आप शेयर जरूर करिएगा, है ना। आपको सब चीज पता है ना, ये कोई नई वीडियो नहीं है कि हमारे नेट का एग्जाम का पेपर लीक हो गया था, आपको हर कुछ पता है। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप किस पे अभी भी, क्या आप मानते हो कि ये इंडियन एजुकेशन का फेलियर है,
ये आप मानते हो, तो आप अपनी प्रतिक्रिया को ज़रूर आप हमसे शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये छोटी-सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको इन तीनों की वो बता दी कि हमारे देश में क्या-क्या हो रहा है, कैसे हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराता है, उनकी ये फेलियर है, ठीक है? तो हम आप इस टॉपिक को बखूबी समझ चुके हैं। आई बिलीव कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा सेशन को और सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को अगर नए हो तो। थैंक यू वेरी मच।